मिडिल ईस्ट के इस लेट नाइट वीडियो में आप देखेंगे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 37वीं लहर जारी। 2-2 टन के वॉरहेड से अमरीकी बेस आरिफ जान पर ईरान ने किया सीधा हमला। क्या अमरीकी नेवी ने छोड़ दिया मैदान? ईरानी सरहद से 700 किलोमीटर दूर भागे जंगी जहाज, ईरान का बड़ा दावा। अमरीका को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान, मिडिल ईस्ट में 17 ठिकाने हुए तबाह। ईरान का फाइनल अल्टीमेटम, कहा हॉर्मोज से तेल का एक भी लीटर गुजरने नहीं देंगे। ईरान के शहर खुद्स में जबरदस्त धमाका, फ्यूल नेटवर्क को तबाह करने की अमरीकी इजरायली साजिश। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में सिर्फ 3 घंटों में 3 जहाजों पर ईरान ने किया हमला। यूके एमटीओ ने की तस्दीक, ईरान ने मचा दी तबाही। हेडलाइंस जितनी हैवी थीं, खबरें उससे ज्यादा हैवी होंगी। लेट नाइट बुलेटिन है आधी रात, 11 और 12 मार्च की आधी रात की बड़ी खबरें आप देखने जा रहे हैं। हेडलाइंस जितनी हैवी थीं, खबरें उससे कहीं ज्यादा हैवी होंगी। पहली खबर, ईरान की आईआरजीसी ने ऐलान किया है कि उसका ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 37वीं लहर अब भी जारी है, जिसके तहत इजराइल और इलाके में मौजूद अमरीकी मिलिट्री ठिकानों को फिर से निशाना बनाया गया है। ईरान का दावा है कि इस हमले में 2-2 टन के भारी भरकम वॉरहेड्स वाली मिसाइलें दागी गई हैं, जिनमें से 2 मिसाइलों ने कुवैत में मौजूद अमरीकी बेस आरिफ जान को सीधा हिट किया है। 11 मार्च को कतर के दोहा से भी जबरदस्त धमाकों की खबरें आई हैं, जबकि इजराइल में रात भर सायरन और धमाकों की आवाजों ने लोगों को खौफ में रखा। ये तस्वीरें आईआरजीसी ने जारी की हैं, मिक्स तस्वीरें हैं मिसाइल लॉन्च की और इम्पैक्ट की। ईरान ने साफ कर दिया है कि ये जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक उसके मुल्क के ऊपर से जंग का साया पूरी तरह से हट नहीं जाता। इन हमलों की शिद्दत ने अमेरिका और इजराइल के डिफेंस सिस्टम की नाकामियों को दुनिया के सामने खोल कर रख दिया है। दूसरी खबर सुन लीजिए। ईरान की आईआरजीसी के डिप्टी कमांडर इन चीफ सरदार फिदवी ने एक बड़ा दावा करते हुए ये कहा है कि ईरान की सरहदों के 700 किलोमीटर के दायरे में अब एक भी अमरीकी जंगी जहाज मौजूद नहीं है। फिदवी का कहना है कि अमरीकी नेवी डर के मारे मैदान छोड़कर भाग चुकी है, क्योंकि उसे मालूम है कि ईरान के पास उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डुबोने का एक स्पेशल प्लान तैयार है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि अमरीकी फौजों का पीछे हटना उनकी कमजोरी का सबसे बड़ा सबूत है और अब समंदर में ईरान का दबदबा पूरी तरह कायम हो चुका है। दोस्तों, इस बयान ने मिडिल ईस्ट में टेंशन और बढ़ा दी है, क्योंकि अमेरिका को अब अपने सबसे बड़े जहाजों की सिक्योरिटी की फिक्र सताने लगी है। अब एक अहम और बड़ी खबर सुनिए। ईरान के साथ जारी जंग में अमेरिका को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है, जहां मिडिल ईस्ट में फैले उसके कम से कम 17 मिलिट्री, डिप्लोमेटिक और एयर डिफेंस ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरों और वीडियो से साफ हुआ है कि बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, यूएई और इराक और जॉर्डन में मौजूद 11 अमरीकी अड्डों और इंस्टॉलेशंस को सीधे निशाने पर लिया गया है। ईरान ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। कतर का अल-दीद एयरबेस, कुवैत का अली अल सलाम और बहरीन में मौजूद अमरीकी नेवी के 5वें भेड़े के हेडक्वार्टर पर तो एक के बाद एक दनादन कई बार हमले किए गए हैं। ये रिपोर्ट तस्दीक करती है कि ईरान के हमलों ने पूरे रीजन में अमरीका के मजबूत माने जाने वाले डिफेंस नेटवर्क की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। इस जबरदस्त तबाही ने पेंटागन के उन दावों की पोल खोल दी है जिनमें अमरीकी एयर डिफेंस को अभेद्य बताया जाता रहा है। एक ऐसा किला जिसको कोई पेनिट्रेट नहीं कर सकता, जिसको कोई छेद नहीं सकता, जिसके आर पार कोई नहीं निकल सकता। ईरान की मिसाइलों ने वो सब करके दिखाया और तमाम भरम तोड़ के रख दिए हैं। सब कुछ बढ़ते हैं आगे। इराक में ईरान के एलाए या ईरान के इत्तेहादी ग्रुप हशद अल शाबी के ठिकानों पर हुए ताज़ा हमलों का एक नया मंजर सामने आया है। ये ग्रुप ईरान के साथ बेहद करीबी ताल्लुकात रखता है और इराक की सिक्योरिटी सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है। इन ठिकानों पर हुई बमबारी से अब इराक के भी इस जंग में पूरी तरह खींचे जाने का खतरा पैदा हो गया है, जिससे पूरे इलाके में टेंशन और ज्यादा बढ़ सकती है। माना जा रहा है कि अमरीका के फाइटर जेट्स ने हशद अल शाबी के ठिकानों पर हमला किया है। ईरान ने 2 टूक ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिका, इजराइल और उसके एलाय यानी उसके इत्तेहादियों को फायदा होता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से तेल का एक भी लीटर गुजरने नहीं दिया जाएगा, मतलब उन्हें फायदा नहीं होना चाहिए। ईरान की सख्त वार्निंग के बाद अब दुनिया भर में तेल की कीमतों के $200 पर बैरल तक पहुंचने का खौफ पैदा हो गया है। अगर ईरान इस रास्ते को मुकम्मल तौर पर बंद कर देता है तो ग्लोबल एनर्जी मार्केट पूरी तरह तबाह हो जाएगा, दुनिया में हंगामा मच जाएगा और अमेरिका की लुटिया और डूब जाएगी। इमेज तो जा ही चुकी है।
ईरान में भी तो नुकसान हो रहे हैं। कैपिटल तेहरान के नज़दीकी शहर कुम में एक ज़बरदस्त धमाका हुआ है ईरान में, जिसे पूरा इलाका दहल गया। खबरों के मुताबिक ये धमाका एक तेल डिपो में हुआ, जिसके बाद आसमान में धुएं का काला गुबार और ऊंची लपटें देखी जा रही हैं। ये हमला अमेरिका और इजराइल की उस मुहिम का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें वो ईरान के फ्यूल और एनर्जी नेटवर्क को निशाना बना रहे हैं। एक और बड़ी खबर, बुध को स्टेट ऑफ हॉर्मूज के नजदीक सिर्फ 3 घंटों के अंदर 3 जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए हैं। पिछले वीडियो में हमने 1 से 2 जहाज बताया था, अब नई अपडेटेड 3 जहाज ठोके गए हैं, जिसकी तस्दीक ब्रिटिश मैरीटाइम मॉनिटर UKMTO ने कर दी है। इनमें सबसे ज्यादा नुकसान थाईलैंड के जहाज मयूरी नारी को पहुंचा है, जिस पर हमले के बाद जबरदस्त आग लग गई और क्रू को जान बचाने के लिए जहाज छोड़ना पड़ा। इसके अलावा जापान के कंटेनर शिप 1 और मार्शल आइलैंड्स के स्टार गॉनिथ जहाज को भी ईरान ने निशाना बनाया है। ईरान के इन लगातार हमलों ने हॉर्मूज के रास्ते होने वाले तेल और गैस की सप्लाई को पूरी तरह खतरे में डाल दिया है, जिससे दुनिया भर के बाजारों में हड़कंप मच गया है। एक वीडियो आप ये देख लीजिए, ड्रॉप साइड ने शेयर किया है और ये IRGC नेवी की तरफ से या ईरान की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें ईरान के कुछ जर्नलिस्ट माइक लेकर बोट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जा रहे हैं और वो उन जहाज़ों को दिखा रहे हैं जो खड़े हुए हैं कतार लगाकर पानी के इस समंदर के संकरे से रास्ते में, जो जाने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ईरान की नेवल ब्लॉकेड की वजह से ना ये हिल पा रहे हैं, ना आगे कहीं जा पा रहे हैं। टैंकर्स खड़े हैं, कार्गो शिप्स खड़े हुए हैं और ये ईरानी नौजवान, ये जर्नलिस्ट दिखा रहा है कि एक भी जहाज ईरान की मर्जी के बिना इतने बड़े समंदर में जुब्बिश नहीं कर सकता है। और कहा है कि जो जहाज इग्नोर कर रहे हैं इस वार्निंग को, उन्हें ठोका जा रहा है। और ईरान, इन्होंने शायद एक जहाज को दिखाया भी है जिस पर हमला हुआ है। बात ये भी है कि ये फ्री बिल्कुल घूम रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में और कोई इन्हें रोकने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान पहले ही कह चुका है कि यहाँ से कम 700 किलोमीटर दूर है अमेरिका का पहला जहाज। तो 700 किलोमीटर दूर कौन रोकने आ रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमलों का एक वीडियो जारी किया है, ये आप तस्वीरें देखते रहिए। ये बताया है कि रामले बेस जो है इजरायली आर्मी का, उस पर ये हमले किए गए हैं। कैंप रेहावम, जो कि रामले बेस के तौर पर भी जाना जाता है, वो IDF के होम फ्रंट कमांड का हेडक्वार्टर बताया जाता है सेंट्रल इजराइल में, और उस पर ये हमले किए गए हैं। यानी अब नॉर्थ हिस्सों में हमले नहीं कर रहा है जो बिल्कुल उसके बॉर्डर के करीब है, बिल्कुल इजराइल के दिल में कर रहा है, सेंट्रल, जहां इजराइल भी है और तेल अवीव भी है। तो ये ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें हो रही हैं और ये बताया जा रहा है हमले तो 9 को हुए थे, लेकिन 11 तारीख को इन्होंने खूब एडिट वेडिट करके जो है तस्वीरें शेयर की हैं। और लेबनान में जो तबाही हो रही है वो तो हमें पता ही है, उसकी तस्वीरें ही अलग है। अभी ईरान के बुशेर में एयरपोर्ट और नेवल बेस पर ये हमले हुए हैं। इनकी तस्वीरों से आप धमाकों की शिद्दत का अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं। तो दोनों तरफ की खबरें होनी चाहिए, बैलेंस ही होनी चाहिए न्यूज़, तभी जर्नलिज्म होती है, वरना एजेंडा और प्रोपोगेंडा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।